Hello students, very good morning to all of you. This is Sugan Chaudhary. I hope all of you are feeling safe and staying indoors. Today we will do our chapter 11th from our Olivia book, The Case for Defense, written by Graham Greene. So this chapter is about the case and defense means to protect. डिफेंस का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना. सो उस चीज से रिगार्डिंग ये केस है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Mrs. Salmon found herself in the midst of a strange and confusing state. How? Read this story and find it. Mrs. Salmon यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सेंट्रल कैरेक्टर है. दिस इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हर चैप्टर. एंड ये एक लेडी होती हैं जिन्होंने एंड में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, अजीब सी और कंफ्यूजिंग स्टेट में पाया. हम लेट्स फाइंड आउट. It was the strangest murder trial I have ever attended. This was not one of those cases of circumstantial evidence in which you feel the juryman's anxiety, because mistakes have been made like domes of silence muting the court. It was the strangest murder. ये जो मर्डर ट्रायल था, ये जो मर्डर हुआ था, ये सबसे ज़्यादा अजीब सा मर्डर था जितने भी आज तक के मैंने चीज़ें देखी हैं, जितने भी केसेस मैंने फाइंड आउट किए हैं. सो ये जो चैप्टर ये ग्राम ग्रेने लिख रहे हैं तो वो अपने व्यूज़ लिख रहे हैं. दिस वॉज नॉट वन ऑफ दोज केसेज. ये उन केसेस में से नहीं था ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस इन विच यू फील द ज्यूरीमेंस एंजाइटी, कि जिस बेसिस पे आपको एविडेंस मिले, आपको सबूत मिले कि आप सर्कमस्टांसेस के बिहाफ पे आप ये फाइंड आउट कर सको कि ये मर्डर किसने किया है या फिर वो उस केस में फाइनली क्या है. ज्यूरीमैन क्या होता है? ज्यूरीमैन का मतलब होता है जो केस को देखते हैं, यानी कि जो डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है, जो कि डिसीजन लेते हैं. कि वो इस तरह के केसों में से ये नहीं था जिसके अंदर ज्यूरीमैन को थोड़ी सी चिंता हो, थोड़ी सी एंजाइटी हो, बिकॉज मिस्टेक्स हैव बीन मेड, क्योंकि गलतियां तो होती ही होती हैं. यहाँ पे ऑथर का मतलब क्या है? अब कोई भी केस हो, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे उसके अंदर चोरी का हो, लेकिन जो उसके अंदर जो बंदा होता है, जो आरोपी होता है, वो अपना कोई ना कोई सिग्नल तो छोड़ के ही जाता है जिसकी वजह से फाइंड आउट किया जा सके कि ये उसने किया है. या तो वो कोई चीज़ भूल जाएगा इस तरह से, या फिर आपको पता ही है जो क्राइम ब्रांच है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मतलब फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से भी, छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प से भी वो फाइंड आउट कर लेते हैं. क्योंकि मिस्टेक्स तो होती हैं लेकिन इस जैसी नहीं होगी लाइक डोम्स ऑफ साइलेंस म्यूटिंग द कोर्ट, जिसने पूरे के पूरे कोर्ट को म्यूट कर दिया हो, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग चुप हो गए हों. नो, दिस मर्डर वॉज ऑल बट फाउंड विद द बॉडी. नो वन प्रेजेंट व्हेन द क्राउन काउंसिल आउटलाइन हिज केस बिलीव दैट द मैन इन द डॉग स्टूड एनी चांस एट ऑल. जो ये मर्डरर था, जिसने इसको मर्डर किया था, तो जो ये मर्डरर था यहाँ पे ये था, लेकिन बल्कि पूरा का पूरा ये प्रेजेंट भी था. सबको पता था कि ये मर्डरर है, बट नो वन प्रेजेंट व्हेन द क्राउन काउंसलिंग आउटलाइन. लेकिन जो क्राउन काउंसलिंग थी, क्राउन काउंसलिंग यानी कि जैसे इंडिया के अंदर जजेस होते हैं, लॉयर होते हैं, लॉयर से ऊपर जजेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं. तो इस तरह से फॉरेन में क्राउन काउंसिल जो कि डिसाइड करती है जो किसी ने क्राइम किया है या फिर किसी ने क्राइम नहीं किया. सो जो क्राउन काउंसलिंग थी आउटलाइन हिज केस बिलीव दैट, वो बिलीव करती थी दैट मैन इन द डॉग स्टूड एनी चांस एट ऑल. कि डॉग का मतलब क्या होता है? जिसके हम ऊपर हमें शक होता है, हमें डाउट होता है कि ये बंदा क्राइम कर सकता है. स्टूड एनी चांस एट ऑल, कि वो उसके द्वारा कोई भी काम किया गया हो या नहीं किया गया हो. सो यहाँ से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है. अब जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है उसके बारे में है एडम. एडम, जैसे आपने ये जो पिक्चर है इसमें पिक्चर भी दी हुई है. सो एडम किस तरह का पर्सन था? ही वॉज अ हैवी स्टाउट मैन विद बल्जिंग ब्लडशेड आइज. हैवी का मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थी, काफ़ी लंबा हट्टा कट्टा पर्सन था वो. बल्जिंग मतलब जिसकी बाहर उभरी हुई आंखें थी. ब्लडशेड जिसकी रेड कलर की खून से भरी हुई ऐसे आइज थी. ऑल हिज मसल्स सीम टू बी इन हिज थाइज. वो इतना ज़्यादा हेल्दी था कि जो ऐसे लगता था कि जितने भी उसके मसल्स हैं सभी की सभी थाइज में, मतलब उसकी एक एक जो मसल है वो क्लियरली विजिबल थी. Yes, an ugly customer, one you wouldn't forget in a hurry, and that was an important point because the crown proposed to call 4 witnesses who hadn't forgotten him. कि हाँ, एक ऐसा अगली कस्टमर, मतलब कि कई लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जिन लोगों को हम भूल नहीं सकते. कोई लंबा हट्टा कट्टा है, कोई अजीब सा बंदा हो तो आप उसको फाइंड आउट कर लेते हो. सो जो ये एडम था ये भी उसी तरह से था. यू वुडंट फॉरगेट इन हरी, कि अगर आपने जल्दी जल्दी में भी उसको देखा हो तो आप उसको भूल नहीं सकते, उसके फेस को, उसके फीचर्स को.
और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज क्राउन काउंसिल थी उसने 4 लोगों को बुलाया था, 4 जो इससे विटनेस थे, जिन लोगों ने इसको देखा था. सो क्राउन प्रपोज टू कॉल 4 विटनेस हु हैडंट फॉरगेट हिम, एंड चारों के चारों जो पर्सन जो विटनेस थे वो यही कह रहे थे कि आप इसको नहीं भूल सकते, यानी कि सबको क्लियरली याद था कि वो एडम की ही बात कर रही हैं. हु हैडंट सीन हरिंग अवे फ्रॉम अ लिटिल रेड विला इन द नॉर्थवुड स्ट्रीट, जिन्होंने जो 4 विटनेस थे उन्होंने इसे जाते हुए देखा था. हरिंग अवे फ्रॉम, जल्दी से वो जा रहा था, कहाँ से? लिटिल रेड विला इन नॉर्थवुड स्ट्रीट, जो इसमें एड्रेस दे रखा है दैट इज नॉर्थवुड स्ट्रीट से, रेड विला से वो जा रहा था जल्दी जल्दी में. द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2 in the morning, एंड उस टाइम घड़ी में टाइमिंग क्या हो रही थी? उस टाइम 2 बजे हुए थे रात के. नाउ अब क्या होता है, जैसे कि वो जा रहा है घर से बाहर, किसी घर से बाहर वो जा रहा है, उसको 4 लोगों ने देखा है रात के 2 बजे. सो अब उनके डिटेल है कि फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने उसे देखा था. सो हियर इज मिसेस सालमन इन 15 नॉर्थवुड स्ट्रीट हैड बीन अनेबल टू स्लीप, कि उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी एंड वो थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी फील कर रही थी कि जैसे उन्हें नींद नहीं आ रही. शी हर्ड अ डोर क्लिक शट एंड थॉट इट वॉज हर ओन गेट, उन्हें ऐसे दरवाजा को खुड़कने की आवाज आई, दरवाजा मतलब जैसे कोई किसी ने शट किया हो, एंड उन्हें लगा कि शायद उनका ही गेट है, तो वो बाहर आ गई. सो शी वेंट टू द विंडो, तो वो विंडो पे गई जहां पे वो देख सकती थी कि मतलब कौन है. एंड सो एडम्स, एंड उन्होंने पहले एडम्स को देखा था. एडम्स सेंट्रल कैरेक्टर का नेम है. ऑन द स्टेप्स ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस, जिस घर से वो मर्डर करके आया था, कौन? एडम मर्डर करके आया था किसका? मिसेस पार्कर्स के हाउस घर, कि उनके घर में से. तो सबसे पहले मिसेस सालमन ने उन्हें देखा, एडम को देखा उनके घर से बाहर निकलते हुए. ही हैड जस्ट कम आउट एंड ही वॉज वेयरिंग ग्लोव्स. अब किसकी बात हो रही है? एडम की. जो एडम है वो जस्ट बाहर निकल रहा था, एंड ही वॉज वेयरिंग ग्लोव्स, और उसने हाथ में ग्लोव्स पहने हुए थे. He had hammer in his hand and she saw him drop it into the laurel bushes by the front gate. जो एडम था उसके हाथ में हथौड़ा था, एंड मिसेस सालमन ने उन्हें लॉरल मतलब बुशेस के अंदर जो झाड़ियां होती है गेट के बाहर, वहां पे उसे गिराते हुए देखा था. बट बिफोर ही मूव्ड अवे ही हैड लुक्ड अप एट हर विंडो. लेकिन जैसे अगर कोई भी इंसान चोरी करे या फिर कोई भी क्राइम करे, एक बार वो ये तो नोटिस करता है ना कि उसके आसपास कोई उसे देख तो नहीं रहा. सो जाने से पहले बिफोर ही मूव्ड अवे ही हैड लुक्ड अप, तो उन्होंने जैसे ऐसे चारों तरफ देखा तो उन्होंने खिड़की में मिसेस सालमन को देख लिया था. द फैटल इंस्टिंक्ट दैट टेल्स अ मैन व्हेन ही इज वॉच्ड एक्सपोज्ड हिम इन द लाइट ऑफ अ स्ट्रीट लैम्प टू हर गेज. His eyes suffused with horrifying and brutal fear, like an animal when you raise a whip. The fatal instinct. फेटल इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि यानी कि कोई इंस्टिंक्ट का मतलब होता है ये इंसान का नेचुरल नेचर होता है कि अगर जैसे आपने कोई भी गलत काम करते हुए सामने वाले ने आपको देख लिया, मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से मतलब नेचुरल नेचर था उसका. दैट टेल्स अ मैन, जिसके बारे में जो हमें इंसान के बारे में बताता है. व्हेन ही इज वॉच्ड, जब वो इस तरह से छुपाते हुए या फिर गिराते हुए उसने देख लिया था मिसेस सालमन ने. एंड इन द लाइट ऑफ अ स्ट्रीट लैम्प, यानी कि जो लैम्प था, लैम्प की लाइट के अंदर उन्होंने उसे देख लिया था, उनका आई कॉन्टेक्ट भी हो गया था. सो जो एडम था हिज आईज सफ्यूज्ड विद हॉरिफाइंग, यानी जो उसकी आईज थी, सफ्यूज का मतलब है ग्रेजुअली स्प्रेड में, यानी कि वो डर के मारे जैसे डर की वजह से थोड़ी सी भर गई थी उससे. एंड ब्रूटल फियर, एंड यानी कि एक तरह से वायलेंट सा फियर उसकी आईज में था. लाइक एन एनिमल व्हेन यू रेज अ विप. विप का मतलब क्या होता है? कोड़ा. जब आप किसी भी एनिमल को कुछ भी मारते हो तो उसकी आईज ऐसे मतलब डर के मारे थोड़ा सा बंद हो जाती हैं. सो इसी तरह से जो उसकी आईज थी, तो उसकी आईज में उसे ऐसे एकदम से डर लगा था कि ओ मतलब इन्होंने मुझे देख लिया. आई टॉक आफ्टरवर्ड्स टू मिसेस सालमन हु नेचुरली आफ्टर द एस्टोनिशिंग वर्डिक्ट वेंट इन फियर हरसेल्फ. यानी कि उसके बाद जैसे मिसेस सालमन से भी बात की गई तो कि जो नेचुरली एक तरह से वर्डिक्ट का मतलब क्या, उन्होंने जैसे एक डिसीजन लिया, मतलब वेंट टू इन मतलब वो खुद भी डर गई थी, उनकी आई से भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसे हैरान कर देने वाली चीजें देखी थी. एज आई इमेजिन डिड ऑल द विटनेसेस, और इसी तरह से सभी के सभी जो विटनेस थे वो सभी के सभी इसी तरह से थे. जो सेकंड कैरेक्टर है, जो सेकेंड विटनेस थे हेनरी मैकडॉगल, who has been driving home from Benfleet late and nearly ran Adams down at the corner of Northwood Street.
कि जो सेकंड जो विटनेस थे हमारे पास हेनरी मैकडोगल, वो रात को लेट आ रहे थे कहाँ से, बेनफ्लेट से, एंड वो ड्राइव कर रहे थे गाड़ी को, एंड नियरली रन एडम्स डाउन, मतलब उन्होंने एडम के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी होती, लाइक वो बिल्कुल बच गया एट द कॉर्नर ऑफ नॉर्थवुड स्ट्रीट के कॉर्नर के ऊपर। एडम वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ रोड लुकिंग डेज्ड। एडम रोड के बिल्कुल सेंटर में चल रहा, लुकिंग डेज्ड का मतलब है कि घबराया हुआ। एंड ओल्ड मिस्टर व्हीलर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू मिसेस पार्कर एट नंबर 12 was waken up by a noise like a chair falling through the thin as paper villa wall and got up and looked out of the window just as Mrs. Salmon had done. सो जो मिस्टर व्हीलर हैं ये हमारे थर्ड विटनेस हैं जो कि मिसेस पार्कर से नेक्स्ट डोर मतलब नेक्स्ट घर में रहते थे एट नंबर 12, ये उनका एड्रेस है। वॉज वेकन्ड अप बाय अ नॉइज, मतलब उनकी रात में नींद खुली, उनकी जाग खुली, लाइक अ चेयर फॉलिंग थ्रो, मतलब जैसे कि चेयर गिरी है कोई, इस तरह से उन्हें आवाज़ आई तो वो रात को उठ गई। थ्रू द थिन एज पेपर विला हाउस, जो उनका घर था, घर की जो वॉल थी वो इतनी थिन थी, लाइक अ पेपर, दैट्स वाई वी से थिन एज पेपर विला हाउस एंड गोट अप, और वो उठे, लुक आउट ऑफ द विंडो, और उन्होंने विंडो से बाहर देखा, जस्ट एज मिसेस सालमन हैड डन, जैसे कि मिसेस सालमन ने देखा था। सो एडम्स बैक एंड ही टर्न दोज बल्जिंग आइज, तो मतलब जैसे उन्होंने देखा तो एडम ने पीछे मुड़ के देखा एंड उसने टर्न किया दोज बल्जिंग आइज, उसकी आइज वैसे ही थी जैसे कोई वो बिल्कुल बाहर निकलने वाली हो, इस तरह से। ऑन लॉरियल एवेन्यू ही हैड बीन सीन बाय येट अनदर विटनेस, हिज लक वॉज बैडली आउट, कि लॉरियल एवेन्यू में उस दिन उसे दोबारा से किसी दूसरे इंसान ने देख लिया था। सो ये समझो कि जो उसका लक था वो बैडली आउट, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा दिन था उसके लिए। ही माइट एज वेल हैव कमिटेड द क्राइम इन ब्रॉड डे लाइट, कि इससे बेटर तो ये था कि वो जो क्राइम था वो उसको दिन में ही कर लेता जहाँ पे उसे कोई ना पहचानता या फिर इतना पता नहीं चलता जितना कि रात के टाइम वो हाईलाइट हो गया। I understand, the counsel said, that the defense proposes to plead mistaken identity. अब देखो जो डिफेंस का मतलब क्या है, यानी कि जैसे कोई भी केस होता है उसके अंदर एक तो प्रोटेक्टिंग पार्टी होती है, जैसे कि दो तरह के लॉयर्स होते हैं, एक प्रोटेक्ट करेगा केस को और एक अपोज करेगा। सो जो बचाने वाली पार्टी थी, जो कि डिफेंस मतलब प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी थी, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि जो विटनेस थे इन्होंने गलत इंसान को बता दिया हो, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो गलती से मिस्टेकन आइडेंटिटी हो, वो यही पर्सन ना हो। एडम्स वाइफ विल टेल यू दैट ही वॉज विद हर एट 2 in the morning on February 14, कि एडम्स की जो वाइफ थी उसने बताया सबको कि एडम तो उस रात को रात के 2 बजे उसके घर पे थे। बट आफ्टर यू हैव हर्ड द विटनेसेस फॉर द क्राउन एंड केयरफुली एग्जामिन द features of the prisoner, I don't think you will be prepared to admit the possibility of a mistake. लेकिन जैसे कि आपने विटनेस जो क्राउन के अंदर जो देखने वाले लोग थे, उन जो सभी की सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से केयरफुली एग्जामिन कर लिया है कि वो कितना श्योर थे कि वो एडम ही था। सो मुझे नहीं लगता कि आप भी इस गलत आइडेंटिटी वाली पॉसिबिलिटी को मानने के लिए तैयार हैं। सो ऑलमोस्ट जो एडम है उसकी मतलब उसको कंसीडर कर दिया गया था कि वही पर्सन है जिसने मर्डर किया है। सो इट वॉज ऑल ओवर, यू वुड हैव सेड बट द हैंगिंग, कि सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि वही बंदा है, उसी ने ही क्राइम किया है, बट द हैंगिंग सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग को छोड़ के, यानी कि उसे फांसी पे नहीं लटकाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। आफ्टर द फॉर्मल एविडेंस हैड बीन गिवन बाय द पुलिसमैन who had found the body and the surgeon who examined it, Mrs. Salmon was called, कि जब सारे के सारे एविडेंस सामने आ चुके थे, जो पुलिसमैन ने सब चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया था, जिन्हें बॉडी मिली थी, सर्जन था जिन्होंने अच्छी तरह से उसको एग्जामिन कर लिया था, सो मिसेस सालमन को दोबारा बुलाया गया। शी वॉज द आइडियल विटनेस विद हर स्लाइट स्कॉट एक्सेंट एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ ऑनेस्टी, केयर एंड काइंडनेस, कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट विटनेस थी जिनका हल्का सा स्कॉटिश एक्सेंट था और जिनका एक्सप्रेशन था ऑनेस्टी का, केयर का, काइंडनेस का, मतलब वो बहुत ज़्यादा काइंड लेडी थी, बिल्कुल ईमानदार थी। द काउंसिल फॉर द क्राउन ब्रॉट द स्टोरी जेंटली आउट, उसके बाद जो स्टोरी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बताई थी। शी स्पोक वेरी फीमली का मतलब क्या होता है, फर्मली का मतलब दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। देयर वॉज नो मैलिस इन हर and
no sense of importance at standing there at the central criminal court with the judge in a scarlet hanging on her words and the reporters writing them down. कि उनके अंदर कोई भी मैलिस नहीं था. मैलिस का मतलब डिजायर टू हार्म एनीवन, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई इंटेंशन नहीं थी. नो सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस, ना ही उनके माइंड में कोई भी इस तरह से थी कि वो उन्हें कोई भी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस मिले. एट स्टैंडिंग देयर, कि वो सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में खड़ी हैं, जज के साथ खड़ी हैं. एंड जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक ग्रेसफुल लेडी थी तो रिपोर्टर्स भी राइट डाउन कर लेते, मतलब उन्हें इन सब चीज़ों में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी. जो बात राइट थी वो बस वो वही बोल रही थी. येस शी सेड देन शी हैड गॉन डाउन स्टेयर्स एंड रंग अप द पुलिस स्टेशन. एंड जब उन्हें पता चला था तब वो नीचे उतरे और उन्होंने पुलिस स्टेशन को कॉल किया था. एंड उसके बाद कोर्ट है जो उनसे पूछती है, एंड डू यू सी द मैन हेयर इन कोर्ट. उन्होंने पूछा कि क्या वो जो पर्सन है, जो वो कोर्ट का जो पर्सन है वो अभी यहाँ पे मौजूद है, मतलब आप उसको अभी देख पा रहे हो. शी लुक स्ट्रेट एट द बिग मैन इन द डॉग who stared hard at her with his packing his eyes without emotion. उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट बिग मैन एंड द डॉग, डॉग का मतलब क्या है, ये जो आरोपी था, उन्होंने सीधे उसकी आईज में देखा. हु स्टेयर्ड हार्ड एट हर, जो उसकी तरफ मतलब स्टेयरिंग कर रहा था, घूर रहा था. विद हिज पेकिंग हिज आईज विदाउट इमोशन, जिसकी आईज में कोई भी इमोशन नहीं था. पेकिंग हिज का मतलब क्या है, रिलेटेड टू बीजिंग देयर कल्चर, मतलब जैसे कि कोई खड़ूस सा बंदा होता है, जैसे इस तरह से वो देखता है. विदाउट इमोशन, उसकी आईज में कोई भी इमोशन नहीं था, ना ही डर का, ना ही उसे किसी बात का डर लग रहा था कि ये मेरा नाम बता देगी. इस तरह के उसकी आईज में कोई भी इमोशन नहीं था. देन मिसेस सालमन सेड यस देयर ही इज, कि यहाँ पे वो इंसान है. देन उससे आगे दोबारा पूछा गया, यू आर क्वाइट सर्टेन, क्या आप निश्चित हैं इस बारे में. शी सेड सिंपली आई कुडंट बी मिस्टेकन सर, कि मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती सर. सो आई एम श्योर अबाउट इट. इट वॉज ऑल एज ईजी एज दैट, कि बहुत ज़्यादा ईजी था उनके लिए. थैंक यू मिसेस सालमन. काउंसिल फॉर द डिफेंस रोज टू क्रॉस एग्जामिन, कि अब जो डिफेंस वाली जो काउंसिल थी जो कि प्रोटेक्ट कर रही थी डॉग को, सो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्रॉस जैसे क्वेश्चन वो करते हैं, उन्होंने बोला जो उनके लॉयर थे, इफ यू हैड रिपोर्टेड एज मैनी मर्डर ट्रायल्स एज आई हैव, यू वुड हैव नोन बिफोर हैंड व्हाट लाइन ही वुड टेक एंड आई वॉज राइट अप टू अ पॉइंट. उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने इतने मर्डर ट्रायल्स अटेंड किए होते, इतने रिपोर्ट किए होते जितना कि मैंने किए, तो शायद आपको पता होता कि आपने क्या लाइन बोली है. चलो देखते हैं. सो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, नाउ मिसेस सालमन यू मस्ट रिमेंबर दैट अ मैन्स लाइफ में डिपेंड ऑन योर एविडेंस, कि आपको पता है कि एक मैन की जो लाइफ है वो आपके सबूत के ऊपर, आपके एविडेंस के ऊपर डिपेंड करती है. आई डू रिमेंबर इट सर. देन मिसेस सालमन रिप्लाई, कि मुझे याद है सर. इज योर आई साइट गुड, कि आपकी आई साइट कैसी है. आई हैव नेवर हैड टू वियर स्पेक्टिकल्स सर, वो कहती है कि मैंने तो कभी भी स्पेक्स नहीं लगाई. यू आर अ वीमेन ऑफ 55, कि आप 55 ईयर्स की लेडी हैं. देन मिसेस सैलमन रिप्लाइड 56 सर, कि 56 ईयर्स की हूँ मैं. एंड द मैन यू सो वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, एंड जिस आदमी को आपने देखा था उस रात को वो रोड के दूसरी तरफ था. येस सर. एंड इट वॉज 2 o'clock इन द मॉर्निंग, कि उस रात को घड़ी में भी 2 बजे हुए थे. वो कहती है येस सर. देन यू मस्ट हैव रिमार्केबल आइज मिसेस सालमन, कि वो उसको टॉन्टिंग वे में बोलता है कि रात को 2 बजे हुए हैं, इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं है क्योंकि रात के 2 बजे हुए हैं उस टाइम, और वो रोड के दूसरी तरफ खड़ा है. एंड जितनी आपकी एज है, इस एज में तो बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो आइज़ है वो बिल्कुल क्लियर है. सो वो कहता है यू मस्ट हैव रिमार्केबल आइज, कि आपकी आइज़ तो बहुत शानदार है. फिर Then she said, no sir, there was moonlight and when the man looked up, he had the lamplight on his face. वो कहती है कि सर उस रात को जो रात थी उस दिन मून लाइट थी, मतलब चांद की वो लाइट थी. एंड जब उस इंसान ने, जब उस मैन ने ऊपर देखा, he had the lamplight on his face, तब उसके फेस के ऊपर लैम्प लाइट भी गिर रही थी, यानी कि उसके फेस में क्लियरली मुझे उसका फेस विजिबल था. एंड यू हैव नो डाउट वट एवर दैट द माइट यू सो इज द प्रिजनर, एंड आपको इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि जो आपने बंदा देखा है, जो आपने पर्सन देखा है, कि वो प्रिजनर ही है, मतलब वो एक कैद से भागा हुआ एक पर्सन है, प्रिजनर है. आई कुडंट मेक आउट वट ही वॉज एट, ही कुडंट हैव एक्सपेक्टेड एनी अदर आंसर देन द वन ही गोट, कि जो वो पर्सन था उसे इस आंसर के अलावा कोई और आंसर एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग में
वो बिल्कुल क्लियर थी। सो वो कहती है नाउ वट एवर सर इट इजंट अ फेस वन फॉरगेट्स। देन वो अगेन बोलती है कि सर चाहे कोई भी बात थी लेकिन वो एक ऐसा फेस नहीं था जिसको कि भूला जा सके। अगर किसी बंदे ने उसको एक बार देख लिया तो वो उसको नहीं भूल सकता। देन काउंसिल टुक अ लुक अराउंड द कोर्ट फॉर अ मोमेंट। देन जो काउंसलिंग है उसने दोबारा से कोर्ट की तरफ देखा सबने। देन ही सेड द उन्होंने दोबारा कहा डू यू माइंड मिसेस साल्मन एग्जामिंग अगेन द पीपल इन कोर्ट, कि मिसेस साल्मन एक बार आप कोर्ट में जो लोग हैं इनको एक बार दोबारा देखो, इनको दोबारा एग्जामिन करो। नो नॉट द प्रिजनर, कि जो प्रिजनर है इसको नहीं, इसके अलावा जो बाकी लोग हैं एक बार दोबारा इनकी तरफ नजर मारो। स्टैंड अप प्लीज, आप एक बार खड़े हो जाइए मिसेस एडम्स, मिस्टर एडम्स। उन्होंने मिस्टर एडम को खड़ा कर दिया। And there at the back of the court, with thick stout body and muscular legs and a pair of bulging eyes, was the exact image of the man in the dock. He was even dressed the same tight blue suit and striped tie. मिस्टर सालमन के अलावा उन्होंने कहा कि आप देखो कि वहाँ पे और कोई पर्सन भी है ऐसा जैसा कि आपने देखा था इनको, इनके अलावा। देन सबके सब लोगों ने नोटिस किया कि जो कोर्ट है, कोर्ट में बिल्कुल बैक में सबसे पीछे एक पर्सन था जो कि उतना ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। उसकी स्टाउट बॉडी थी, बहुत हैवी बॉडी थी, मस्कुलर उसकी लेग्स थे और उसकी आईज भी इसी तरह से बाहर निकली हुई थी। एंड वो बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज था ऑफ द मैन इन द डॉक। जो आदमी आरोपी था वो उसका ट्विन ब्रदर था, वो बिल्कुल उनकी सेम शक्ल थी। ही वॉज इवन ड्रेस द सेम टाइट ब्लू सूट एंड स्ट्रिप टाई। इनफैक्ट उन दोनों ने सेम कलर की ड्रेस भी डाली हुई थी, टाइट ब्लू सूट, एंड उन्होंने जैसे एक टाई की हुई थी। सो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम थी, एग्जैक्टली सेम। Now think very carefully, Mrs. Salmon. Can you still swear that the man you saw drop the hammer in Mrs. Parker's garden was the prisoner and not this man who is his twin brother? Then वो से कहते कि मिसेस सालमन एक बार आप दोबारा सोचिए, क्या आप अब भी उतने ज़्यादा अच्छी तरह से दावा करते हैं कि जो मिसेस पार्कर के गार्डन में जिसने हैमर गिराया था वो प्रिजनर था और ये वाला आदमी नहीं हो सकता जो कि इसका ट्विन ब्रदर है? Of course she couldn't. She looked from one to the other and didn't say a word. अब तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं कह सकती इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ जैसे वो पहले कह रही थी। उसने उसके बाद एक के बाद दोनों के दोनों लोगों को देखा एंड डिडंट से अ वर्ड, और कुछ भी नहीं कहा। There the big brute sat in the dock with his legs crossed and there he stood two at the back of a coat and they both stared at Mrs. Salmon. She shook her head. There the big brute. Brute का मतलब है सबसे ज्यादा क्रूअल और इनसेंसिटिव पर्सन। जो कि आरोपी था, उसने जो डॉक के अंदर पहले से बंदा खड़ा था उसने अपनी लेग्स को क्रॉस किया हुआ था और उसको बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव सा वो पर्सन लग रहा था, लाइक बहुत ज्यादा निर्दयी। एंड देयर ही स्टूड टू, एंड इसी तरह से जो दूसरा बंदा था वो कोर्ट में सबसे बैक पे खड़ा हुआ था और दोनों के दोनों घूर रहे थे मिसेस सालमन को। शी शुक हर हेड, उसके बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया। व्हेन वी सो देन वॉज द एंड ऑफ द केस। जब हम लोगों ने उन्हें देखा तो वो क्या था, केस का एंड था, मतलब क्योंकि कोई भी एग्जामिन नहीं कर पा रहा था। देयर वॉजंट अ विटनेस प्रिपेयर टू स्वेयर दैट इट वॉज द प्रिजनर ही हैड सीन। अब कोई भी पर्सन, कोई भी जिसने देखा था उन सभी चीज़ों को, ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो रात को उन्होंने बंदा देखा था वो प्रिजनर ही था, क्योंकि वो उसका भाई भी हो सकता था। And the brother he had his alibi too, he was with his wife. And जो उसका भाई था जो कि सेकंड पर्सन था, अलीबी का मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ एविडेंस, मतलब वो भी एक सबूत था कि वो अपने वाइफ के साथ था। दोनों में से कोई भी पर्सन इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर सकता था, इन चीज़ों का कोई भी एविडेंस नहीं था। एंड सो द मैन वॉज एक्विटेड। एक्विटेड मीन्स फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज। इसी तरह से जो वो पर्सन थे उनको मतलब वहाँ से बरी कर दिया गया, वहां से उनको आजाद कर दिया गया फॉर लैक ऑफ एविडेंस, कि किसी के पास सबूत इनफ नहीं थे। बट वेदर ही हैड कमिटेड द मर्डर एंड नॉट हिज ब्रदर ही वॉज पनिश्ड और नॉट, आई डोंट नो। बट पता नहीं उसको जैसे कि मर्डर की सजा दी गई या उसके भाई को दी गई, उसको पनिश किया गया या फिर नहीं किया गया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड, कि वो असाधारण दिन, उसका जो एंड था वो भी एक असाधारण था। आई फॉलोड मिसेस सालमन आउट ऑफ द कोर्ट, मैंने मिसेस सालमन को फॉलो किया। एंड वी गॉट वेज्ड, वेज मीन्स गोट नैरो स्पेस बाय 4। जैसे बहुत ज़्यादा जब क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो हम छोटे छोटे स्पेस में से निकल आते हैं। कि मैं वहाँ से गया इन द क्राउड हु वर वेटिंग ऑफ कोर्स फॉर द ट्विंस। जो पूरी की पूरी क्राउड थी, पूरी की पूरी भीड़ थी, वो ट्विन ब्रदर्स का वेट कर रही थी।
द पुलिस ट्राई टू ड्राइव द क्राउड अवे, जो पुलिस थी वो कोशिश कर रही थी कि वो जो भीड़ को वो अलग कर सके, बट ऑल दे कुड डू वॉज कीप द रोड वे क्लियर फॉर ट्रैफिक, लेकिन बस वो इतना ही कर पा रही थी कि वो रोड ट्रैफिक के लिए रोड को क्लियर कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी. आई लर्न लेटर दैट दे ट्राई टू गेट द ट्विन्स टू लीव बाय अ बैक वे बट दे वुडंट. मैंने फिर बाद में ये भी देखा कि वो ऐसे चाह रहे थे कि जो ट्विन ब्रदर्स है वो उनको पीछे वाले रास्ते से ले जाए, लेकिन ये भी नहीं हो पाया. वन ऑफ देम नो वन न्यू विच सेड आई हैव बीन एक्विटेड हैवंट आई. उन दोनों भाइयों में से एक ने बल्कि ये भी कहा कि मेरी तो मतलब मुझे तो आज़ाद कर दिया गया है, मुझे तो फ्री कर दिया गया है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे मतलब किसने बोला है ये. सो एंड दे वॉक बैंग आउट ऑफ द फ्रंट एड्रेस. उसके बाद वो एंट्रेंस की वो फ्रंट एंट्रेंस से ही बल्कि बाहर निकले. देन इट हैपेंड आई डोंट नो हाउ दो इट वॉज ओनली 6 feet अवे, कि वो सिर्फ और सिर्फ 6 feet ही दूर थे. द क्राउड मूव एंड समहाउ वन ऑफ द ट्विन्स गॉट पुश्ड ऑन द रोड राइट इन द फ्रंट ऑफ अ बस, कि जैसे भीड़ ने धक्का मारा एंड उन दोनों के दोनों ब्रदर्स में से एक जो पर्सन था उसको भीड़ जो क्राउड थी उसने पुश किया बिल्कुल बस के सामने. रोड राइट इन फ्रंट ऑफ अ बस का मतलब बस के बिल्कुल सामने वो यहाँ पे गिर गया. He got a squeal like a rabbit. Squeal मतलब वो चिल्लाया जैसे कोई रेबिट चिल्लाता है, क्योंकि अगर किसी इंसान के ऊपर बस आ जाए तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी और वो एक बार तो चिल्लाएगा. एंड दैट वॉज ऑल, ही वॉज डेड, कि उसकी डेथ हो चुकी थी. His skull smashed just as Mrs. Parker had been, कि उसका जो स्कल था, जो उसकी जो खोपड़ी थी वो उसी तरह से ख़त्म हो चुकी थी जैसे कि मिसेस पार्कर के साथ हुआ था. डिवाइन वेनेजेंस आई विश आई न्यू. डिवाइन वेनेजेंस का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड एग्जैक्टेड फॉर राइट रॉन्ग डूइंग्स, कि किसी बंदे ने कोई भी गलत काम किया उस चीज़ के लिए उसे पनिशमेंट मिल जाना. डिवाइन का मतलब जो चीज़ भगवान का जो न्याय होता है, कि भगवान का न्याय हो चुका था. आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता कि क्या वो एग्जैक्टली उन दोनों में से किसने गलती की थी. देयर वॉज द अदर एडम्स going on his feet from beside the body and looking straight over at Mrs. Salmon. उसके बाद जो दूसरा पर्सन था, जो एडम था, वो फटाफट से गया जो बॉडी डेड बॉडी थी उसके पास और उन्होंने सीधा मिसेस सालमन को देखा. He was crying, but whether he was the murderer or the innocent man, nobody will ever be able to tell. कि वो मर्डरर था जिसने मर्डर किया था या फिर वो एक इनोसेंट पर्सन था, कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता था या कोई भी नहीं बता सकेगा. बिकॉज जो ब्रदर है उसका तो रियल ब्रदर था तो उसे तो रोना आएगा ना उस बात पे. बट इफ़ यू वर मिसेस सालमन कुड यू स्लीप एट नाइट. बट अगर आप मिसेस सालमन होते तो क्या आप रात को सो पाते इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब केस था जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था. और फिर लास्ट में डेथ हो जाने के बाद तो लोगों ने भी यही सोचा कि जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, भगवान ही करते हैं सभी चीज़ों को. तो लोग ही कंसीडर कर रहे थे ये सारी की सारी चीज़ें भगवान का ही न्याय थी. सो बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर था ये, रिटन बाय ग्रैम ग्रीन, एंड आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक you very much. Stay safe, stay home, have a lovely and beautiful day.